कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं जितिया व्रत कथा पूजा विधि। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती है, फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके महिलाएं पूजा पाठ करती, फिर पूरा दिन निर्जला रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन जोर भात, मरवा की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीवमुत वाहन की पूजा करती है। जीवमुत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्ष, पुष्प, फल आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सिहारिन और चील की प्रतिमा भी बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टिक्का लगाया जाता है और पूजन समाप्त होने के बाद जीवितिका पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। आइए हम इस छोटी सी कथा को सुनते हैं। एक विशाल पहाड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों के कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प कर लिया। भगवान जीवमुत वाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखा था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निर्धन हो गया था। उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा। भक्ति भाव नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन का व्रत पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण के परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम था सीलवती और सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया था। कपूरावती उसका विवाह एक नगर के राजा मयाल केतु के साथ हो गया था। भगवान जीवमुत वाहन के आशीर्वाद की शीलवती के साथ बैठे हुए, पर कुप्रावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुप्रावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उन्हें राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिए। लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवमुत वाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर लगाए। सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन्हें फिर से जीवन दान दे दिया। उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर अपने घर गए। जो कटे सिर यानी रानी ने भेजे थे, वह फल बन गए थे। दूसरी ओर रानी कुप्रावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं मिली तो कुप्रावती खुद ही बड़ी बहन के घर आ गई थी। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई और उनके होश भी उड़ गए। उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कुप्रावती को अपने किए पर पछतावा भी हुआ। भगवान की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कुप्रावती को उसी पेड़ के पास ले गई जहाँ उनकी सारी बातें हुई थी। कुप्रावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुप्रावती का दाह संस्कार कर दिया था।